नमस्कार, मैं हूँ प्रियदर्शी। ये जो सरकार बनी है फिर से नीतीश कुमार की, तो ये पहले से मैंने ये कह रखा था कि विमर्श न्यूज पर नियमित रूप से सरकार के चलने के तौर तरीके के विश्लेषण के साथ और सरकार जो कर रही है उन जानकारियों के साथ मैं आऊँगा। और यह एक नियमित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जारी रहने के साथ हमारा आपके साथ तादाद में विमर्श न्यूज का लोगों के साथ व्यूअर्स के साथ तादाद में बने ये जरूरी है, यानी कि सब्सक्रिप्शन बने ये जरूरी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो हम करेंगे। चुनाव के ठीक पहले सरकार बदलना, पार्टी बदलना, लेकिन इसके बाद 5 वर्षों तक एक सरकार चलती है। अभी सरकार अबाध रूप से 3.5 वर्ष तक चलेगी। लोकसभा चुनाव आएगा, चुनाव एजेंडा पर आएगा, तो 3 वर्ष के बाद विषय बदल जाएंगे, लेकिन अभी सरकार और उसके कार्यक्रमों पर विचार होगा। अब इस बारे में सहज ही एक ऐसे विपक्ष की अपेक्षा की जाती है जो सकारात्मक हो, जो हो रहा है उसमें उसकी दिलचस्पी हो, और जो नहीं हो रहा है उसको ठीक ढंग से उठाने में दिलचस्पी हो। इसके साथ साथ उसका एक दायित्व हो कि सरकार के कामों में जो गलतियां हैं उसकी आलोचना करे और जहां जरूरत है आगे बढ़ करके आलोचना करे। तो ये काम हम लोग करेंगे और इसके लिए पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिक्स को और सिविक्स को महत्व दिया जाएगा। बिहार में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो है, सिविक्स नदारत है ऐसा कहा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेंगे। अभी सबसे पहले एजेंडा पर है, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, कि कैसे नीतीश कुमार ने इश्यूज को एजेंडा पर लाया। अभी सरकार के शुरुआत में संकेत दिया। अब हम लोग एजेंडा पर है पहले से रोजगार, रोजगार ही नहीं नौकरी, नौकरी और रोजगार। तो नौकरी देने के तो कुछ आंकड़े हैं जो कुछ बढ़ा करके बताए हैं नीतीश जी ने। 5 लाख नौकरियां दी गई हैं, लेकिन उसको 10 लाख बताया गया है जोड़ने पर। लेकिन रोजगार के आंकड़े को 4 गुना बढ़ा करके बताया गया है, और या उसके बारे में हमारे पास कोई सर्वेक्षण नहीं है। लेकिन बात यह है कि रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार का पहला काम है। उसी काम को करने के लिए सरकार अपने दायित्वों को निभाने के लिए वह लोगों को अपने यहाँ मुलाजिम बनाती है, नौकरी देती है। तो नौकरी देना सरकार का दूसरा काम हो गया। अभी नौकरियों की एक झड़ी लगाई गई है, और जितनी झड़ी लगाई गई है उससे कई गुना बड़ा घोषणा है। और वो कैसे होगा और नहीं होगा, तो सरकार में जो बहाल हो रहे हैं उनकी वजह से कितना काम बढ़ता है जिससे रोजगार पैदा हो। पिछले चुनाव में ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं किया गया था जो बिहार का जो अपना वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ है और ह्यूमन मैन पावर है, दोनों के मेल से आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और रोजगार पैदा किया जाएगा। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। विभिन्न विभागों को ये घोषित करना है। बिहार में बजट के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण लाने की परंपरा शुरू हुई है जब से नीतीश और सुशील मोदी साथ में सरकार चला रहे थे। सुशील मोदी वित्त मंत्री थे। आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ जानकारी मिलती है और बजट से कोई दिशा मिलती है। कोई यहाँ पर इसका दस्तावेज जैसे इंडस्ट्री का रोड मैप बनाया गया है, कृषि का रोड मैप बनाया गया है, ये सब इनएडिक्वेट है, काफी कम। इनको लोगों ने दिलचस्पी में नहीं लिया है, इन पर बात नहीं होती है। तो बिहार के पास ऐसा दृष्टिकोण की जरूरत है जो पहले से भिन्न होगा, जो डेवलपमेंट का ही नहीं होगा। डेवलपमेंट के बगैर सरकार रोजगार जनरेट नहीं कर सकती है। सरकार के स्कीम्स, योजनाओं से ही रोजगार को पैदा करने के लिए बूस्टर मिलता है और सरकार में खुद अब नौकरियां बनती हैं। जैसे बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली हुई थी। TRE 5 में इस बार भी बताया जा रहा है कि 50,000 और रिक्तियां हैं। दूसरी बड़े पैमाने पर बहाली शिक्षकों से कम वह हुई थी कांस्टेबल में, दरोगा में, और इस तरह से पुलिस में ये हुई थी। इसमें यह भी बात था कि रिजर्वेशन 35% किया तो बिहार के सड़कों पर महिलाओं की संख्या दिखी, थाने में इंचार्ज के रूप में महिलाओं की संख्या दिखी, और बहुत रिमोटेस्ट जगह पर भी जो थाना है वहां पर भी महिला अधिकारी, निचले स्तर के अधिकारी और महिला कांस्टेबल आपको दिखलाई पड़ते हैं। इसमें एक आंकड़ा आया है
सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि पुलिस में करीब करीब जो वैकेंसी है पटेल भवन से कहा गया है, सिपाही भर्ती में 20,000 तक वैकेंसी है और दरोगा और एएसआई में जो वैकेंसी है वह 1,800 तक है। ठीक है, और इसमें 500 तक महिलाएं होंगी और 20,000 जो वैकेंसी है इसमें भी 1/3 संख्या में महिलाएं होंगी। वह संख्या 7,000 के आसपास होगा। ठीक है, 7,000 महिला कांस्टेबल बहाल किए जाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने 1 महीना 3 दिन का वक्त दिया है विभागों को, दिसंबर के अंत तक आकर के सभी विभागों को अपने यहाँ की रिक्तियों के बारे में बताना है। उसमें जिन विभागों का नाम लिया गया उसमें यह था कि पुलिस मुख्यालय है वो अपने और आनुषंगिक विभागों की नौकरियों का स्थान दे, यानी कि पुलिस में भी वैकेंसी की संभावना है। अब एक वैकेंसी के बारे में बहुत बात नहीं हुई है और उसकी जरूरत है, और वह 2 दिन पहले चर्चा में था, और वह यह कि जीएमसीएच में आंख के डॉक्टर बन के निकल गए हैं, उनको किसी ने नहीं पढ़ाया है क्योंकि वहां प्राध्यापक नहीं है। जीएमसीएच में कुछ विभागों में प्राध्यापक नहीं है। जीएमसीएच विमर्श न्यूज के मैंने देखा है, चर्चा में रहा है, उसने देखा है कि 100 से ज्यादा डॉक्टर प्राध्यापक जीएमसीएच में वो हैं, लेकिन वो बाहर प्रैक्टिस करते हैं और हफ्ता में एक बार पटना से इनोवा खुलता है, उसमें सीट संख्या के हिसाब से डॉक्टर बैठते हैं और वो निश्चित समय पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और एक दिन रुकते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं, यानी कि हफ्ता में एक बार पटना से डॉक्टर जाते हैं जीएमसीएच में और प्रतिदिन ऐसा चलता रहता है। और वो लगभग 100 डॉक्टर, उनका एड्रेस वगैरह की तलाश वहाँ के सामाजिक नेतृत्व ने की थी और सबसे ये पता चलता है कि वो बिहार शरीफ में, सिवान में, पटना में, अन्य जगहों पर, सोनपुर में, हाजीपुर में प्रैक्टिस करते हैं और वह जीएमसीएच में है। अभी पता चला कि उसमें कुछ विभागों में डॉक्टर ही नहीं है, उसमें आई सेक्शन भी था और इस तरह से वहां से जो आंख के डॉक्टर निकलते हैं वो बिना पढ़े हुए डिग्री लेकर के निकलते हैं। 500 मेडिकल डॉक्टर हैं। तो कॉलेजों का उद्धार करेंगे, उसके सबसे पहले मेडिकल कॉलेज सब जगह बनाने की बात हो रही है। मेडिकल कॉलेजों का उद्धार करेंगे तो वहां डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। तो यह नियमित स्क्रूटनी की बात है, एकदम से नियमित रूप से हमको और आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार मेडिकल कॉलेज के नाम पर बिल्डिंग्स बना रही है। जैसे अभी हाल में ये घोषणा हुई कि वैशाली में और सिवान में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा क्योंकि छपरा में है, लेकिन छपरा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लोगों का तादाद है, लोग सदर अस्पताल के बाद छपरा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा पता नहीं चलता है। पता तो जीएमसीएच हॉस्पिटल से यही चलता है कि वहां डॉक्टर चूंकि नहीं रहते हैं, इसलिए क्रूशियल ऑपरेशन वहां के सुपरिटेंडेंट ऑपरेट नहीं करवाते हैं और सबको वह हॉस्पिटल, ज्यादातर क्रूशियल पेशेंट्स को पीएमसीएच भेज देता है। दोनों मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और जीएमसीएच पीएमसीएच जैसा पुराना नहीं है, लेकिन वहां एब्सेंटी बहुत बड़ा है। पटना पीएमसीएच की एब्सेंटी कि वो 10 बजे आएंगे और 2 बजे के बाद भेंट नहीं होगा, इस तरह की है। इसमें डॉक्टर आते हैं और यह कहाँ से रूल बन गया है, तो मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करने के क्रम में बहुत सारे मेडिकल स्टाफ, पारा स्टाफ हैं, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लाए जाते हैं, तो इन सब में वैकेंसीज की जरूरत है। नीतीश कुमार ने हेल्थ सिस्टम पर अपना फोकस दिखाया। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बीजेपी के पास है, इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वह बीजेपी के पास है, यानी कि गृह विभाग। लेकिन नीतीश कुमार ने गृह विभाग के संदर्भ में एक संकेत मिला कि उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है आईपीएस की बहाली और एक दूसरा काम है आईएएस की बहाली। ये दोनों काम नीतीश कुमार के हाथ में है। तो इस तरह से पूरा कमान नीतीश कुमार के पास है। एकदम पूरी तरह से ये कमान भाजपा को चला गया और ये नीतीश कुमार की पार्टी को चला गया, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर चीफ मिनिस्टर जैसा होता है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जो ताकत होती है उसके तहत नीतीश कुमार विभागों को संचालित करते हैं। इसके बाद मद्य निषेध विभाग में भी वैकेंसी है 4,000। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और इसके साथ कर्मचारी चयन आयोग ने 23,175 वैकेंसी निकाली है आईए प्लस लोगों को। इसी तरह से ये ग्रेजुएट जो हैं 1,883 पद,
23,000 पद नॉन ग्रेजुएट और 1,883 ग्रेजुएट पद। ऐसा नहीं है कि नॉन ग्रेजुएट वाले में ग्रेजुएट लोग नहीं दाखिला देंगे, वो देंगे, परीक्षा के लिए आएंगे। इनमें 5 लाख आवेदन है। तो सरकारी नौकरी चाहने वाले लोग जो शिक्षक में नहीं बहाल हो पाए और जो काम करना चाहते हैं, उनकी संख्या 5 लाख है। बिहार में 5,000 कार्यालय परिचारी कहलाते हैं, यानी कि प्यून स्टाफ, उनके लिए भी वैकेंसी आया है। ठीक है, मैंने TRE 5 के 50,000 पद की बात का संकेत दिया है। और एक बात और है कि एक फाइल नीतीश कुमार के पिछले शासन में खुला था कि उद्योग विभाग सक्रिय हुआ था और उद्योग विभाग ने लोगों से स्व उद्यम के लिए आवेदन मांगा था। प्रोसेस में उसमें अनेकों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, विभाग के साथ उसको जोड़ा और GST बनवाया। GST बनाने के बाद उसमें से अनेकों लोग GST का बिना कोई बिजनेस के भर रहे हैं और कई लोग फाइन दे रहे हैं, हम जानते हैं इस बात को नजदीकी से। तो इसमें जो स्क्रूटनी हुई आवेदनों में से 66,000 लगभग लोगों ने उस स्क्रूटनी में अपनी योग्यता प्रमाणित की, प्राइमा फेसी योग्यता। अब उन लोगों को दोबारा स्क्रूटनी करके और स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपया, जिसमें 10 लाख की सहायता और बाकी 10 लाख रुपया उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लौटाने की शर्तों पर दिया जाना था और वो किस्तों में दिया जाना था। तो इस काम को घोषित तो कर दिया गया। जो सरकार लाखों बहालियां देना चाहती हैं, उनको इन 66,000 लोगों को स्व उद्यम के लिए चुनने में दिक्कत हुई। तब लॉटरी के द्वारा 4 संवर्ग में 2,000 महिलाएं, 2,000 अत्यंत पिछड़ी जाति, 2,000 दलित आदिवासी और 2,000 जनरल, 8,000 लोगों को 66,000 लोगों में से लिया गया। यह भी एक प्रश्न है कि 66,000 में से दोबारा स्क्रूटनी कर लीजिए, कागजों की जांच कर लीजिए और उसमें से 40,000 बनते हैं, 50,000 बनते हैं, 60,000 बनते हैं, जितने बनते हैं उन लोगों को उद्यम के लिए दिया जाए, क्योंकि ये सरकार कह रही है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ठीक है, और 1 करोड़ कुल नौकरी देंगे, यानी अवसर क्रिएट करेंगे 1 करोड़। तो इस समय रोजगार पर काम करने की आवश्यकता है। मैं इस विषय पर यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं बार बार आऊंगा और सरकार के कामों की समीक्षा के साथ साथ यह समीक्षा करूंगा कि अब जो विकास है वह विकास ऐसा नहीं होगा जो रोजगार पैदा नहीं करे। मैंने पहले कहा है, एकदम संक्षेप में दोहरा दूं कि मेरीन ड्राइव बना और सिविल इंजीनियर्स दिखलाई नहीं पड़ते थे। बिहार में जो पहले नहीं था, अनेक कंस्ट्रक्शन हुए, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज की संख्या जो है मैंने 200 से अधिक या उससे भी अधिक, तो ये सब हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि देश भर के सिविल इंजीनियर्स, बिहार से ही जो लोग इंजीनियरिंग पढ़े हैं और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं, वह लोग बिहार में सिविल इंजीनियर की नौकरी पा रहे हों। तो यह इसलिए हुआ क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसमें से रोजगार का पक्ष एब्सेंट हो गया। इसी बात को कह के समाप्त करें कि जो भारत नहीं पूरी दुनिया में एक नई बात हुई है कि महंगाई तब बढ़ती है जब रोजगार बढ़ता है, जब विकास होता है। ठीक है, लेकिन रोजगार विहीन महंगाई बढ़ना, रोजगार घट रहा है और महंगाई बढ़ रही है, इसको इन्फ्लेशन नहीं स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऐसा जिससे मांग पैदा करने वाले जो वर्ग हैं उसकी आमदनी नहीं बढ़ी है, तब भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो सरकार को उसके मूल जगह पर कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ आगे हम लोग बात करेंगे और फिर बात करेंगे, हालांकि पहले भी बात कर चुके हैं, कि क्या यहाँ पर हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसमें कितनी संभावना है। अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पर बूम है प्रकृति में बूम है। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक संभावना है, इससे नदी जल संसाधनों के प्रॉपर उपयोग और उनमें से जो रिसोर्स निकलता है 10 तरह के रिसोर्स, उसकी संभावना है। और इसके साथ साथ बिहार के जो खेत और खलिहान है उनमें से संभावना है। इसके बाद फिर सर्विस सेक्टर को स्किल्ड बनाने की संभावना है और जो रिवर्स माइग्रेशन से जो मजदूर आए हैं उनसे मदद लेकर के बहुत सारे स्किल वाले इंस्टीट्यूशंस, वर्कशॉप और छोटे छोटे
कार्यस्थल, कारखाने, इन सब को बनाने की आवश्यकता है। हम लोग ये सब एग्जामिन करेंगे। हम लोगों ने आज रोजगार के विषय में बात किया। रोजगार की समस्या जितनी वास्ट है, उसके मुकाबले सरकार का जो घोषणाएं हैं वो काफी कम पड़ रही हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।